हेलो दोस्तों, वेलकम टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। आज की इस ताज़ा तरीन वीडियो में भाई हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने स्टार स्ट्राइकर नंबर 9 रासमस हॉयलैंड के बारे में, जिसके बारे में नंबर 9 भी आजकल ये बोलता है कि भाई ये किस बंदे ने मुझे पहन लिया है भाई। तो भाई रासमस हॉयलैंड इज ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ गोल भाई। 19 गेम्स 19 गेम्स विदाउट अ गोल, और भाई 4 चांसेस उसने इन गेम्स में मिस भी किए। और भाई ही हैज़ द लोएस्ट एक्सजी ऑफ ऑल द स्ट्राइकर्स इन टर्म्स ऑफ शॉट टेकिंग एट गोल भाई। इन 19 मैचेस में उसने सिर्फ 15 शॉट्स ऑन गोल लिए हैं भाई। एंड नॉट ओनली दैट, टू टॉप दैट स्टैट भाई ही हैज गॉन 9 गेम्स विदाउट इवन अ शॉट ऑन गोल। भाई ऐसा कौन सा स्ट्राइकर होगा इस दुनिया में जो पूरे 90 मिनट में एक शॉट भी ना ले सके गोल पे। सो भाई रासमस हॉयलैंड इज इन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। बट इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डिजास्टर्स फॉर्म ऑफ रासमस हॉयलैंड। तो भाई जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे डू सब्सक्राइब टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके नज़दीक क्या वजह है रासमस हॉयलैंड की इतनी बुरी फॉर्म की। लाइक किए बिना नहीं जाना भाई, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो भाई सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक ऑफ रासमस हॉयलैंड नॉट फाइंडिंग द बैक ऑफ द नेट इन द लास्ट 19 गेम्स इज अ लैक ऑफ चांस क्रिएशन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ होल। भाई आपने अपने स्ट्राइकर के लिए उस तरह से चांसेस क्रिएट नहीं किए। अगर आप लास्ट 19 गेम्स का एवरेज एक्सजी चेक करें मैनचेस्टर यूनाइटेड का एज अ होल, तो भाई वो 1.07 एंड इट इंक्लूड्स द मैचेस अगेंस्ट इप्सविच टाउन, द मिनोज, साउथहैम्पटन, जहां आपका एक्सजी मोर देन नॉर्मल 3 पॉइंट समथिंग था। तो भाई अगर उस हिसाब से देखा जाए आपने उतने चांसेस क्रिएट नहीं किए, और अगर आप चांसेस क्रिएट नहीं करेंगे अपने स्ट्राइकर के लिए, सो यू आर ओनली टू ब्लेम योर सेल्फ एंड द सिस्टम फॉर नॉट helping your striker finding the back of the net. The second biggest reason of Rasmus Hojlund not finding the back of the net in the last 19 games is the lack of game awareness from the teammates around him भाई, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपको रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट डिएगो डालो की मिली भाई। Rasmus Hojlund was having a perfect run into the box. The ball was there to be played from Diego Dallo भाई on his path, लेकिन भाई Diego Dallo no game awareness, उसने उस रन को देखा भी नहीं। He waited for all the Real Sociedad defenders coming back, और भाई वो अटैक बिल्कुल दफन हो चुका। And then there was one fight with Amad Diallo of Rasmus Hojlund against Victor Plzen in December as well, where Amad Diallo went for goal instead of finding Hojlund। और भाई उसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें Garnacho preferred to take a shot on goal instead of finding Hojlund in the penalty area. So भाई this is the lack of game awareness as a team, as a whole, as a system, जिसकी वजह से Rasmus Hojlund is not being able to find the back of the net. और भाई the third biggest reason of Rasmus Hojlund drought is no confidence. भाई he is a man of confidence. अगर आप Rasmus Hojlund का कैरियर स्टार्ट देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, he went on 1027 minutes विदाउट अ प्रीमियर लीग गोल। भाई उसको 1000 मिनट लगे टू फाइंड दैट विनर अगेंस्ट एस्टन विला एट होम 3-2 जो यूनाइटेड जीती थी। लेकिन भाई जब उसको वो गोल मिल गया वो रुका नहीं भाई। ही वेंट ऑन टू बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग गेम्स। और भाई वहाँ वो रूड वैन निस्टेलरॉय, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे रिकॉर्ड्स वो ब्रेक करने वाला था। सो ही इज अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस। ही नीड्स दैट वन गोल, दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो उसमें इस वक्त है वो खत्म हो, and then he goes on a hot form to find the back of the net. The fourth biggest reason of Rasmus Hojlund struggling in front of goal is his physicality. He struggles against strong defenders by he is pushed aside by the defenders. और अगर आप उसका aerial duel success rate देखें, that is only 22%, which is 79th out of 81 strikers in the Premier League. अगर आप उसका वैसी duel success rate देखें, that is only 30%, and he falls last of all the strikers in the Premier League. अगर आप उसके टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स देखें, दैट आर ओनली 2.95, विच इज अ लास्ट ऑफ ऑल द 81 स्ट्राइकर्स इन द लीग। और भाई अगर आप उसकी ऑफ द बॉल रन्स इन द बॉक्स देखें, दैट इज ओनली 25%, विच इज ऑल्सो 71 आउट ऑफ 81 स्ट्राइकर्स इन द लीग। ये सब वो रीजंस हैं भाई फॉर विच रासमस हॉयलैंड इज स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ गोल एंड नॉट फाइंडिंग द बैक ऑफ द नेट इन द लास्ट 19 गेम्स। क्योंकि भाई रूबेन एमरिम के सिस्टम में आपको टचेस लेने होंगे, आपको बॉक्स में ऑफ द बॉल मूवमेंट बनानी होगी। अगर आप वो नहीं बना रहे, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल इन फ्रंट ऑफ गोल। अगर आप ग्योकोरेस की मूवमेंट देखें इन स्पोर्टिंग लिस्बन, भाई ही वॉज लीगल, चैनल रन वो बनाता था, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश डिफेंडर्स असाइड। वो चीज आपको रासमस हॉयलैंड में नजर नहीं आ रही। सो दिस इज अ बिग रीजन ऑफ रासमस हॉयलैंड स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ रासमस हॉयलैंड स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ गोल इज द सपोर्ट फ्रॉम द वाइड एरियाज।
भाई जैसे आप रूबन एमरम का सिस्टम देखो, यू डेफिनेटली नीड सपोर्ट फ्रॉम योर वाइड एरियाज, फ्रॉम योर राइट विंग बैक, फ्रॉम योर लेफ्ट विंग बैक. वी आर नॉट डिलीवरिंग इनफ क्रॉसेस फ्रॉम दोज टू पोजिशंस टू इवन सपोर्ट आवर स्ट्राइकर. और भाई अगर आप चांस क्रिएशन की बात की जाए, सो देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज क्रिएटिंग इनफ चांसेस फॉर यूनाइटेड इन दिस लीग, एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस. और आपने उसको भी इन अ डीप रोल, नंबर 6 रोल में भेज दिया है, जहाँ पे वो बैक 4 के साथ जाके वहाँ से लॉन्ग बॉल या वहाँ से चांसेस क्रिएट कर रहा होता है, नॉट इन द फ्रंट 3. तो भाई वी डोंट हैव एनी midfielder who creates enough chances in the number 10s or from the wide areas, which is not even helping Rasmus Højlund in front of goal. भाई उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है उतने वाइड एरिया से, बिकॉज एमरम के सिस्टम में वाइड एरियाज का बहुत ज़्यादा रोल है. इफ़ यू डोंट डिलीवर गुड क्रॉसेज, इनफ एक्यूरेट क्रॉसेज इन योर बॉक्स, then how can you blame your striker for not finding the back of the net? These were the top 5 reasons of Rasmus Højlund not finding the back of the net in the last 19 games. और दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो भाई लाइक का बटन जरूर प्रेस करना. अगर आपको थोड़ी सी बातें पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना. और भाई कमेंट करके मुझे बताना what do you think is the reason for Rasmus Højlund struggling in front of goal for Manchester United for the last 19 games. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. आर्सेनल का प्रीव्यू आ रहा है भाई बहुत जल्द. टेक केयर, पीस आउट.